तो मूवी की शुरुआत में हम एक गार्डन के अंदर जेनिफर और डैनियल नाम के एक कपल को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहां पर उन दोनों की शादी हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब क्योंकि डैनियल असल में एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए उसे शादी के कुछ ही समय बाद युद्ध के चलते वापस बॉर्डर पर जाना पड़ता है। जिसके बाद ही कहानी कुछ समय आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम डैनियल को देखते हैं जो कि अब बॉर्डर से लौट आया था। साथ ही साथ हम जेनिफर को भी देखते हैं जो कि 8 महीने प्रेग्नेंट होती है और डैनियल उसको ही अपने साथ लेकर एक आश्रम में जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से हॉस्पिटल से अच्छे आश्रम होते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के केमिकल्स और दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता था। और अगर किसी को बाय चांस दवाइयों की जरूरत भी पड़ती थी तब वो लोग खुद की जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया करते। उस आश्रम में जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था, जहाँ पर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तब डैनियल भी अपनी गन को निकाल लेता है, क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सही नहीं था और अब वो लोग गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह पर आने के बाद आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जेनिफर को कोई दिक्कत होने लगती है, जिसको देखकर डैनियल जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए बाहर आता है। अब तभी वहाँ पर सेबेस्टियन नाम का एक गूंगा व्यक्ति आता है, जो कि असल में उसी आश्रम का गार्ड होता है। तब वो इशारों में बात करते हुए डैनियल और जेनिफर को बताता है कि उन्हें वहाँ से पैदल चलकर आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी। और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग जैसे तैसे आश्रम के बाहर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते जेनिफर की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। अब जब वो लोग उस आश्रम में एंटर कर रहे होते हैं तब वो एक और कपल को वहाँ से आता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे को उठाकर बहुत उदास होकर वहाँ से निकल रहे थे, जिसको देखकर डैनियल को थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है। अब आगे जब वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो सेबेस्टियन उनके बैग्स को बिना पूछे ही चेक करने लगता है, जिसको देखकर डैनियल गुस्से में उसके पास जाकर उसको डांटने लगता है। तब उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमूलू नाम की एक औरत वहाँ पर आती है, जहाँ पर उससे बात करके डैनियल को ये पता चलता है कि असल में आश्रम के अंदर सिगरेट, अल्कोहल या फिर किसी भी तरह के नशीले पदार्थ अलाउड नहीं थे। साथ ही साथ आश्रम के अंदर हॉस्पिटल की कोई भी दवाई अलाउड नहीं थी, जिसको जानकर ना चाहते हुए भी जेनिफर और डैनियल को अपने उन सभी सामानों को निकाल कर आश्रम वालों को देना पड़ता है, जो कि वहाँ पर अलाउड नहीं था। जिसके बाद अमूलू उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर एज अ वेलकम ड्रिंक उन्हें एक जूस पीने को दिया जाता है, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा कड़वा था और इसलिए जेनिफर उसे पीने से साफ इनकार कर देती है। जिस पर अमूलू उसको बताती है कि वो जूस बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इसलिए अब जेनिफर भी वो जूस पी लेती है। फिर वहाँ पर उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि उन्हें वहाँ पर रहने से पहले असल में एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आश्रम के कुछ रूल्स लिखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर वो लोग एक बार एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं तो डिलीवरी से पहले वो इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। जिसको सुनकर अभी जेनिफर सोचने के लिए अमूलू से अगले दिन तक का टाइम मांगती है, जिस पर वो भी मान गई थी। खैर वो उन दोनों को उनका रूम दिखाने जाती है, जहाँ पर एक भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ था और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। जिसके बाद अमूलू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रात की एक पूजा में खास तौर पर जेनिफर को आने के लिए बोलती है, जहाँ पर उस आश्रम की सबसे बुजुर्ग महिला कंदवी जेनिफर के होने वाले बच्चे के लिए प्रेयर्स करने वाली थी, जिस पर डैनियल और जेनिफर मान जाते हैं। अब शाम में जब जेनिफर पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी तब वो डैनियल को एग्रीमेंट पर साइन करने से मना करती है, क्योंकि उसे वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। साथ ही साथ उसे अपने बच्चे के मैटर में किसी और पर भरोसा करने का मन भी नहीं कर रहा था और इसलिए ही वो वहाँ से वापस शहर जाना चाहती थी। मगर डैनियल को वहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और इसलिए वो वहाँ से जाने से मना कर देता है। लेकिन डैनियल को भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वो जेनिफर को अकेले ही पूजा में भेजता है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें जेनिफर को गोल चक्कर में घेर कर नाच रही होती हैं। तभी जेनिफर को भी अजीब सा लगने लग गया था और उसी बीच वहाँ पर कंदवी अम्मा भी आ जाती है, जो कि सबसे पहले जेनिफर के सर के ऊपर हाथ रखती है और बाद में उसकी बैली को सहलाने लगती है। लेकिन कंदवी अम्मा के हिसाब से जेनिफर का बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उसकी जान को भी बहुत ही ज्यादा खतरा है, जिसको जानकर जेनिफर परेशान हो जाती है। अब आगे जब रात में जेनिफर की सोते हुए आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि डैनियल बिस्तर पर नहीं है, वो नीचे सो रहा था, क्योंकि उसे आर्मी में रहने की वजह से वॉर की वजह से जमीन पर सोने की आदत थी। अब क्योंकि जेनिफर को अकेले नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो डैनियल से उसके पास आकर सोने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है और उसके पास आकर लेट जाता है। अब अगली सुबह आश्रम में जेनिफर एक और औरत को नोटिस करती है, जो कि अमूलू के साथ काम करवा रही थी और उसे भी जेनिफर के ट्रीटमेंट के लिए बुलवाया गया था। मगर अब तक जेनिफर ने पूरा मन बना लिया था
कि वो किसी भी हालत में वहाँ से चली जाएगी। तब वो डैनियल से भी इस बारे में बोलती है। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जेनिफर के पेट में मौजूद बच्चा लात मारता है। अब जेनिफर को ये चीज फील तो होती है, लेकिन इस बार उसे पेन नहीं हुआ था, जबकि आज से पहले जब भी ऐसा होता था तब जेनिफर को दर्द होना चालू हो जाया करता था और उसे ना चाहते हुए भी दवाई खानी ही पड़ती है, और यही इस आश्रम की दवाइयों का फायदा था। अब ये जानकर जेनिफर भी वहाँ रुकने के लिए मान गई थी, जिसके बाद अमोलू उसे अपने साथ एक्सरसाइज करवाने लेकर चली जाती है और डैनियल भी आश्रम से थोड़ा दूर जाकर अपने पास मौजूद सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन पहुँच जाता है, जो कि स्मेल से सब कुछ समझ जाता है और डैनियल के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे उसका सिगरेट का पैकेट ले लेता है। अब जेनिफर के पास वो औरत आती है जिसका नाम आशा होता है, जिसको उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया गया था, जो कि असल में एक ट्रांसजेंडर होती है। तब वो जेनिफर की मसाज करना चालू करती है, लेकिन जेनिफर को उसका टच अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अमोलू को तुरंत ही वहाँ पर बुलाकर उससे किसी डॉक्टर के बारे में पूछती है। तब आशा को भी जेनिफर का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में अमोलू से बात करके उसे समझा दिया जाता है कि अब तक जेनिफर ने एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं करा है, जिसको जानकर आशा थोड़ी सी शांत होते हुए डैनियल के पास जाती है और उससे आज के सभी हादसे के बारे में पूछते हुए उसकी बच्चे की कंडीशन के बारे में बताने लगती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था और अगर उन्हें डिलीवरी के टाइम पर कोई भी इशू नहीं चाहिए तो जल्दी से जल्दी जेनिफर का इलाज चालू करना होगा। खैर अब डैनियल इस बात को गंभीरता से लेता है और वो जेनिफर से बात करते हुए उसको समझाता है कि उसे वहाँ पर रहकर ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, साथ ही साथ आशा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस बार जेनिफर भी पूरी तरह से मान जाती है और वो लोग अब एग्रीमेंट पर फाइनली साइन कर देते हैं। अब अमोलू ने भी डैनियल को कुछ दवाइयाँ दे दी थी ताकि वो उन्हें टाइम टू टाइम जेनिफर को दे सके, जिसकी अगले दिन सुबह सुबह अमोलू डैनियल और जेनिफर को एक व्हाइट रूम में लेकर जाती है ताकि वो लोग प्रेयर्स कर पाए। जहाँ पर जेनिफर तो प्रेयर करने लगती है, लेकिन जब डैनियल प्रेयर करता है तो उसके दिमाग में युद्ध के यानी कि वॉर की विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और वो लोग उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसका मतलब यही था कि वॉर के बाद से जब वो घर वापस आया था तब से ही वॉर में हुए हादसों की वजह से उसे पैनिक अटैक आया करते थे। खैर अब प्रेयर खत्म होने के बाद अमोलू जेनिफर को अपने साथ एक गाय के पास लेकर जाती है और उससे उसका दूध निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उस पोजीशन में बैठने पर प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ही ज्यादा फायदा होता था और वो पोजीशन उनके लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करती थी, जिससे कि जेनिफर को भी काफी रिलैक्स मिलता है। जिसके बाद उससे दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे एक धान से भरे हुए कंटेनर को लेकर जमीन पर नंगे पांव चलना था और उसके अंदर एक कंडीशन भी थी कि उसमें से एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तब जेनिफर बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार दाने जमीन पर गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डैनियल अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान था, जिसके साथ ही अब सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जब डैनियल छोटा था तब उसके माता पिता आपस में बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते थे, जिसके चलते उनका तलाक हो गया था। तब वैसे तो डैनियल अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, पर उसके पिता ने उसकी कस्टडी ले ली थी, जिससे कि उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा और वो बचपन से ही अकेला पड़ गया था। खैर मूवी प्रेजेंट में आती है और डैनियल और जेनिफर साथ में बैठे हुए थे, जो कि अपने जॉर्ज नाम के एक दोस्त के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि अपनी जॉब का इंटरव्यू होने की वजह से उनकी शादी में नहीं आ पाया था। मगर जब डैनियल बॉर्डर पर था तब जॉर्ज उनके घर पर आया था और उस वक्त रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो वहीं पर सो गया। लेकिन जब डैनियल को ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, पर फिलहाल वो जेनिफर को उसकी दवाई देकर वहाँ से अपनी कार लेकर कहीं और जाने लगता है। वो असल में आश्रम से थोड़ा दूर जाकर ड्रिंक करना चाहता था, पर तब रास्ते में अचानक से उसकी कार ही खराब हो जाती है और उस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए अब वो रोड पर ही लेटकर परेशान होते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ अमोलू और आशा जेनिफर को अपने साथ एक बाथटब के अंदर एक्सरसाइज करवा रहे थे, जिसके अंदर ही वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्योंकि पानी के अंदर डिलीवरी होने से उसका पेन काफी हद तक कम हो जाता है और ये सब सच में जेनिफर को बहुत ही ज्यादा फायदा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन यानी कि उस गार्ड को देख पाते हैं, जो कि आश्रम का सामान लेकर जब वापस लौट रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है, जो कि अपनी खराब गाड़ी के साथ रोड पर खड़ा हुआ था, इसलिए अब वो डैनियल की मदद करने चला जाता है। लेकिन उसको देखकर डैनियल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसको ड्रिंक करने के लिए आश्रम से दूर आना पड़ा था। इस बीच ये सब हो गया और इसलिए वो सेबेस्टियन को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है, जिसको सुनकर सेबेस्टियन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वो भी डैनियल की गाड़ी अपनी ट्रक से बांधता हुआ रुक जाता है और उसके पास आकर उससे उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद ही वो उसको आश्रम वापस लेकर जाने वाला था। ये सब उसने उसे इशारे से बोला, जिसको सुनकर डैनियल
डैनियल को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सेबेस्टियन से सॉरी बोलना पड़ता है। और तब जाकर सेबेस्टियन उसको अपने साथ लेकर वापस से आश्रम में आता है। और अब जेनिफर वापस से डैनियल को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तब वहाँ पर जाकर हमको ये पता चलता है कि असल में शादी के बाद वॉर की वजह से डैनियल जेनिफर को कुछ बिना बताए ही बॉर्डर पर चला गया था। और अब जब वो वापस से गायब हो गया तब जेनिफर को ये लगा कि वो फिर से बिना बताए चला गया, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मगर अब वो डैनियल को अपने पास पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अकेले अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं तभी वापस से डैनियल को वॉर के सपने आने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पैनिक अटैक उसे आने लगते हैं। तब जेनिफर उसको संभालती है, पर अब अचानक से ही जेनिफर के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग गया था। साथ ही साथ वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिसको देखकर डैनियल तुरंत ही आशा को वहाँ पर बुलाता है। और जब वो जेनिफर की चेकिंग करती है तो उसको पता चलता है कि जेनिफर का बच्चा कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। साथ ही साथ जेनिफर की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसको देखकर वो तुरंत ही कंदबी अम्मा को वहाँ पर बुलाती है, जो कि जेनिफर की हालत देखकर तुरंत ही उसकी बेली पर हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जब जाकर जेनिफर को थोड़ा सा सही लगता है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी नॉर्मल हो गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ना कुछ खास शक्तियां जरूर थी। कर अब जब वो वहाँ से वापस जा रही थी तब वो डैनियल को अकेले में बुलाकर उससे जेनिफर और उसके बच्चे का खास ख्याल रखने को बोलती है, क्योंकि जब उन्होंने जेनिफर के बेली को छुआ था तो उनको कुछ अजीब से विजन्स आए थे, जिस पर डैनियल भी मान जाता है। और अब आज क्योंकि डैनियल की हालत भी सही नहीं थी, इसलिए शाम में वो वहाँ से थोड़ा सा टहलने के लिए चला जाता है। इसलिए अब अमूलो खुद वहाँ पर आकर जेनिफर को उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाती है, लेकिन आज उसको कुछ नई दवाइयाँ दी गई थी, जिसको देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब वो इसके बारे में अमूलो को बताती है तब जाकर उसको पता चलता है कि शुरुआत से उसे यही दवाई दी जा रही थी, जिसको जानकर जेनिफर को तो बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। और इसका मतलब यही था कि डैनियल उसको जानबूझकर कुछ दवाइयाँ नहीं दे रहा था, और इसी वजह से शायद सुबह उसकी अचानक से ही हालत खराब हो गई थी। तब जेनिफर को इस बात का रीजन समझ नहीं आता। साथ ही साथ जब से डैनियल वॉर से वापस आया था तब से ही वो जेनिफर को देखकर बहुत ही अजीब बर्ताव किया करता था, पर अभी जेनिफर इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और डैनियल के वहाँ आने का वेट करने लगती है। और आज डैनियल उसके लिए एक फ्लावर बुके लेकर आया था, जिसको देखकर अचानक से जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। पर अब तक उसे समझ आ गया था कि डैनियल जरूर उससे कुछ न कुछ छुपा रहा था। अब अगले दिन जब वो डैनियल के कपड़ों को चेक करती है तो उसके अंदर वो सारी पेन किलर्स थी जो कि डैनियल ने जेनिफर को नहीं दी थी, जिससे कि जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। और अब वो डायरेक्ट इन सब के बारे में उससे बात करती है, पर उस वक्त डैनियल कहीं पर तैयार होकर जा रहा था और अब वो उल्टा जेनिफर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे वहीं रहने को कहता है। पर इस बार जेनिफर की भी एक शर्त थी कि 2 हफ्ते जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक डैनियल को भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा, जिस पर वो मान जाता है। फिर जब वो जेनिफर की बेली की मसाज कर रहा होता है तब वो एकदम से ही बहुत ही ज्यादा जोर से मसाज करने लगता है, जिससे कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। पर डैनियल उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर भी नहीं रुकता। तब गुस्से में जेनिफर उसको धक्का देकर दूर करती है। तब डैनियल भी बाहर चला जाता है और आश्रम के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है, जहाँ पर जाने पर उसे गार्ड सेबेस्टियन रोकने की कोशिश कर रहा था। पर आज डैनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वहीं जेनिफर जब आशा से बात करती है तब उसको पता चलता है कि डैनियल ने वापस से उससे झूठ बोला, और वो झूठ यही था कि जेनिफर की डिलीवरी 2 हफ्ते बाद है। पर असल बात तो ये थी कि उसका बच्चा बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी था और कभी भी जेनिफर को लेबर पेन चालू हो सकते थे। अब ये बात जानकर जेनिफर वापस से सोचने लगती है कि डैनियल के दिमाग में चल क्या रहा है, और तभी उन्हें बाहर से सेबेस्टियन और डैनियल की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। तब अमूलो भी बाहर चली जाती है, जहाँ पर डैनियल ने गुस्से में सेबेस्टियन के चांटा मार दिया था। साथ ही साथ वो गुस्से में जेनिफर के ऊपर भी चिल्ला देता है। अब जेनिफर भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई थी। तभी डैनियल वहाँ पर आकर सबसे पहले उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो गलत हरकत कर रहा था। पहले तो जेनिफर उसकी बातें नहीं सुनती, लेकिन बाद में वो जैसे तैसे उसको मना लेता है। अब थोड़ी देर के बाद में जब जेनिफर बाहर गई थी तब उसके पास सेबेस्टियन आता है, जो कि उसे कुछ बताना चाहता था, पर जेनिफर उसकी बात को सही से समझ नहीं पाती। खैर इतने में ही वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है, जो कि सेबेस्टियन को गुस्से से देख रहा था और अपनी बीवी से ये कहता है कि शायद वो उसकी स्मोकिंग के बारे में उसको बताना चाहता है, और यही बोलते हुए वो सेबेस्टियन को वहाँ से भेज देता है। लेकिन उसकी हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि असल में वो कुछ और ही बात बताना चाहता था। और अब रात में हम देखते हैं कि जब सेबेस्टियन जंगल की तरफ जा रहा था तब डैनियल उसका पीछा करता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है, जिसके बाद वो उससे ही एक गड्ढा खुदवाता है और बाद में उसको गोली मारकर उसी गड्ढे में दफना देता है। जी हाँ, यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक इंसान है।
जिसके बाद वो सीधा एक तबेले में जाता है जहाँ पर वो आराम से सिगरेट पीते हुए ड्रिंक करने लगता है। अब रात में जब डैनियल आश्रम में नहीं आता तो जेनिफर काफी परेशान होने लगती है, पर अगली सुबह जब वो बाहर जाती है तब डैनियल वहाँ पर अपने बाल और अपनी बियर्ड पूरी तरह से काट कर पहुँच गया था। तब वो वापस से जेनिफर से पिछली रात के लिए माफी मांगता है और उसे गोद में उठाकर वापस से रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर डैनियल उसके लिए एक पत्थर के ऊपर अपना और जेनिफर का नाम लिख कर लाया था, जिसको देखकर जेनिफर को बहुत ही अच्छा लगता है। अब रात में आज डैनियल को भी बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अब इसी बीच होता यह है कि जेनिफर उठकर डैनियल के सामान को चेक करती है। तब उसको डैनियल की एक डायरी मिलती है जिसके अंदर उसने ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जिसको देखकर जेनिफर को बहुत ही ज्यादा अजीब और डर लगने लगता है। साथ ही साथ उसको समझ में आ गया था कि इसलिए अब तक डैनियल उससे इतना अजीब बर्ताव कर रहा था, यानी कि जब से वो वॉर से लौटा था, और ऐसी जगह पर वो जेनिफर को इसलिए ही लेकर आया था ताकि वो उस बच्चे को जान से मार सके। यही रीजन था कि यहाँ पर वो दवाइयाँ भी उसको ठीक से नहीं दे रहा था। उसकी मसाज करते वक्त भी वो बेली पर काफी ज्यादा फोर्स लगा रहा था, और इसी बारे में शायद से सेबेस्टियन को पता चल गया होगा, तो वो जेनिफर को बताना चाहता था, पर डैनियल ने उसको जान से मार डाला। अब सब कुछ पता चलने के बाद में जब डैनियल और जेनिफर अगले दिन प्रेयर रूम में जाते हैं तब जेनिफर डैनियल की गन लेकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देती है और अब वो उसे सब कुछ पूछती है। तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि डैनियल को असल में ये लग रहा था कि जेनिफर ने उसके युद्ध पर जाने के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए हैं और इसलिए वो प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि डैनियल की अब तक की याद में उसने बिना प्रोटेक्शन के उसके साथ संभोग किया ही नहीं था, जिसको जानकर जेनिफर उसे उस रात के बारे में याद दिलवाने की कोशिश करती है जब युद्ध पर जाने से एक रात पहले ही डैनियल बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उसके पास आया था और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन डैनियल को कुछ भी याद नहीं आता और तब डैनियल एकदम से ही जेनिफर से गन छीन लेता है। साथ ही साथ अब उसने जेनिफर को धमकाया था कि अगर वो इसके बारे में बाहर किसी भी इंसान से कहती है तो वो अब की बार सेबेस्टियन की तरह उसे जान से मार डालेगा। इतना बोलकर वो वापस से जेनिफर को अपने साथ रूम पर ले आता है और जेनिफर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके चलते वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर तुरंत ही डैनियल उसके पास आता है। मगर ये सब असल में जेनिफर की एक चाल थी। वो डैनियल के पास आते ही उसके मुंह पर एक पाउडर फूंक देती है जिससे कि डैनियल बेहोश हो जाता है और अब जेनिफर भी उस रूम में आग लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जब डैनियल को होश आता है तो वो जैसे तैसे घर से बाहर भागता है, जहाँ पर आने पर वो समझ गया था कि जेनिफर जंगल की तरफ गई होगी और इसलिए अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं जेनिफर भागते हुए एक झील के पास आ गई थी, जहाँ आकर वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। साथ ही साथ अब उसको लेबर पेन भी चालू हो गया था। तभी वहाँ पर डैनियल भी आ गया था, जो कि जेनिफर की हालत देखकर सच में बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका गुस्सा खाली बच्चे के लिए था। उसे उस पर शक था, लेकिन जेनिफर को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और अब जेनिफर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही उसे पास की झील में लेकर जाता है, जहाँ जाकर अब उसे उस रात के बारे में सब कुछ याद आ गया था, जिसको याद आते ही वो जेनिफर से पुश करने के लिए बोलने लगता है। तब जेनिफर ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। तब डैनियल अपने पास मौजूद नाइफ की मदद से अम्बरिकल कॉर्ड को काटता है और बच्चे को देखने लगता है, जो कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, जिससे डैनियल और जेनिफर को ये लगता है कि उनका बच्चा मर गया है। इसलिए वो दोनों ही जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं, पर अचानक से ही वो बच्चा रोना चालू कर देता है, जिसको देखकर उनकी हंसी वापस आ गई थी। जिसके बाद डैनियल उस बच्चे से और जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो वॉर के ट्रॉमा में किया, अपने पीने की आदत की वजह से किया, जिसके चलते उसे उस रात के बारे में याद नहीं था, और वो वादा करता है कि वो उन दोनों का हमेशा ख्याल रखेगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्थमार्क फिल्म की कहानी, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो इस मूवी के अंदर बेसिकली PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात करी गई है, जो कि मेरे ख्याल से डैनियल को था। वॉर की वजह से उसे काफी दिक्कत हो गई थी। साथ ही साथ उसके पीने की दिक्कत की वजह से, स्मोकिंग की वजह से उसे याद ही नहीं था कि उसने अपनी बीवी के साथ संबंध बनाए थे, जिसके चलते उसे अपने दोस्त पर शक था कि हाँ, उसने उसके साथ चीट किया होगा। लेकिन अल्टीमेटली उसे एंड में पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा उसका ही था। बात रही इस आश्रम के अंदर वो उसको क्यों लेकर आया था, तो मेरे ख्याल से उस एग्रीमेंट में यही लिखा गया होगा कि अगर वो बच्चे को कुछ भी करता है तो इसके जिम्मेदार वो नहीं होगा, ना ही आश्रम होगा। हालांकि वो जेनिफर से काफी प्यार करता था, लेकिन वो इस बच्चे को लेकर श्योर नहीं था, और शायद से प्यार के चलते ही उसने अपनी बीवी से कोई भी डिस्कशन नहीं किया कि ये बच्चा उसका है भी या फिर नहीं। अब देखा जाए तो उसने एक बेचारे गार्ड की भी जान ले ली, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि जो गार्ड था वो खाली आश्रम के रूल्स को फॉलो कर रहा था, और इस आश्रम के अंदर जो सबसे पुरानी महिला थी यानी कि कंदवी, उनके पास पक्का कोई ना कोई शक्ति जरूर थी। अदरवाइज पेट पर ऐसे हाथ रखकर कुछ मंत्रों को उच्चारण करने के बाद में बच्चा बिल्कुल सही हो गया था।
साथ ही साथ जेनिफर की भी हालत सुधर गई थी। अल्टीमेटली ये मूवी जो है वो PTSD पर ही फोकस करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोशल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।